प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान केंद्रित होगा डीएनए पैकेजिंग एवं न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट पर। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि डीएनए पैकेजिंग क्या है और न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि कोशिका डीएनए की तुलना में बहुत सूक्ष्म होती है। डीएनए भी सूक्ष्म होता है, लेकिन अगर डीएनए की लंबाई देखा जाए तो डीएनए मानव कोशिका की अगर हम बात करें तो मानव की कोशिका का व्यास जहां माइक्रोन में होता है, वहीं डीएनए लगभग 2 मीटर लंबा होता है। अब इस 2 मीटर लंबे डीएनए को एक माइक्रोन व्यास वाली कोशिका के अत्यंत सूक्ष्म भाग केंद्रक के अंदर समाहित करना एक बड़ा ही मुश्किल काम प्रतीत होता है, लेकिन ये संभव हो पाता है रीलिंग प्रक्रिया के माध्यम से। जिस तरह से एक बड़े से बड़े लंबे से लंबे धागे को रीलिंग करके उसे बहुत सूक्ष्म स्थान में, बहुत थोड़े स्थान में उसको जो है कंडेंस करके रखा जा सकता है, ठीक वही प्रक्रिया हमारी कोशिका में भी अपनाई जाती है। हमारा जो इतना लंबा डीएनए होता है, इसको न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट के रूप जो है इसी को लेकर के है। इसको हमारी जो हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, जो कि 5 प्रकार की होती हैं, वो हैं H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। इनमें से 4 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 और H4 में से प्रत्येक के 2-2 अणु मिलकर के एक ऑक्टेमर बनाते हैं। और इस ऑक्टेमर देखिए यहाँ H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, प्रत्येक के 2-2 अणु हैं और ये मिल करके ऑक्टेमर बना रहे हैं। और इस ऑक्टेमर के चारों तरफ डीएनए लगभग 1 सही 4/3 क्वाइल क्या है, क्वाइलिंग करता है इसकी। और इस क्वाइलिंग को सील करने का काम, खुल ना जाए इसको सील करने का काम H1 नामक हिस्टोन प्रोटीन करता है। और ये पूरी संरचना जिसमें डीएनए और 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन है, इसको अगर सीलिंग वाली को भी ले लिया जाए तो क्या कहलाता है, ये न्यूक्लियोसोम कहलाता है। इस न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट को सबसे पहले इसके जो टर्म है, इस टर्म को दिया था पी आउटडेट, और इस कॉन्सेप्ट को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है आर.डी. कोनबर्ग और उनकी टीम को। आर.डी. कोनबर्ग ने इस न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट को लेकर के बहुत सारे अनुसंधान किए, जिसका परिणाम है कि हम इसके बारे में जानते हैं। अब ये डीएनए जो इसके चारों तरफ लिपटा हुआ है, इस तरह से इस न्यूक्लियोसोम के रूप में डीएनए को फोल्ड करके यानी रीलिंग करके हमारी कोशिका के सूक्ष्म भाग केंद्र के अंदर उपस्थित गुणसूत्रों के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। ये प्रक्रिया जैसा मैं बता रहा हूं इतनी आसान नहीं होती, कॉम्प्लिकेट प्रक्रिया होती है। प्रथम चरण में इसको क्या किया जाता है, न्यूक्लियोसोम के रूप में इनको पहले न्यूक्लियोसोम में बदला जाता है, जिसके कारण डीएनए लगभग 5 से 7 गुना ज्यादा कंडेंस्ड हो जाता है। और इस तरह से डीएनए हमारा 11 NM फाइबर के न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियोसोम का व्यास कितना होता है, कितने व्यास वाले होते हैं, 11 NM फाइबर होते हैं न्यूक्लियोसोम। अब इन न्यूक्लियोसोम में से जो हैं, इनको 6 न्यूक्लियोसोम को मिला करके और कंडेंसेशन इनका किया जाता है, लगभग 40 गुना ज्यादा कंडेंस कर दिया जाता है इनको। और इस तरह से अब एक इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिनाइड फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनका व्यास 30 नैनोमीटर होता है, एनएम फाइबर होते हैं। अब इस 30 एनएम यानी नैनोमीटर फाइबर वाले सॉलिनाइड को फिर से और कंडेंस किया जाता है 300 एनएम फाइबर में, जिसके कारण अब डीएनए जो है लगभग 1000 गुना ज्यादा कंडेंस हो जाता है, संकुचित हो जाता है। और अब इस 30 एनएम फाइबर को हम फिर 700 एनएम फाइबर के रूप में और कंडेंस किया जाता है। और 700 एनएम फाइबर जो था, इसको और कंडेंस करते हुए 1400 एनएम फाइबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और एक गुणसूत्र के अंदर अब समाहित हो जाता है। तो इस तरह से डीएनए को केंद्र के अंदर उपस्थित गुणसूत्र के अंदर आराम से समाहित कर दिया जाता है। तो ये था न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से संभव हो पाता है कि जो हमारा डीएनए है कोशिका के सूक्ष्म भाग केंद्र के अंदर उपस्थित सूक्ष्म गुणसूत्रों के अंदर आराम से समाहित हो जाता है। तो मैं समझता हूँ मेरे इस लेक्चर ने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा।
और इस न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट तथा डीएनए पैकेजिंग के लेकर के आपका ज्ञान विस्तृत हो गया होगा इस पे, और साथ ही साथ आपकी एक समझ विकसित हो गई होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आज का व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।